उसका जो सोच रही तब तो हुआ नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर रिंकी अपनी फ्रेंड साइमा के घर पहुंचती है। अरे साइमा, तू तो कॉलेज के बाद दिखना ही बंद हो गई है, क्या हो गया है तुझे? नहीं यार, मेरी शादी रिश्ता पक्का हो गया है। तो इसमें तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तू इतनी दुखी क्यों है? तू उसके बारे में नहीं जानती है, वो बता रहा था, उसने सारा सच बता दिया। वो एक पहले से ही शादी शुदा है, लेकिन वो बोल रहा है कि वो बस उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए था। फिर उसको रोज मेडिसिन दिया करता था कि वो ताकि प्रेग्नेंट ना हो सके। उसके बाद उसका लेकिन वो एक दिन की ही दवाई लेना छोड़ देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वो जानबूझकर बंदा लोगों को तैयार करता है। उसके बाद उसके जैसे ही बच्चा हो जाता है उसको चुरा लिया उसने। देखो कितनी बुरी बात है, उस औरत का भी क्या हाल हो रहा होता होगा। और बस इसलिए क्योंकि वो वेल एजुकेटेड मैन, इतना बड़ा बिजनेस है। और तो और उसने ये भी बताया कि उसी लड़की की प्रॉपर्टी हड़प ली और उसके बाद ये बिजनेस खड़ा किया। बताओ, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। ये सारी बातें सुन के रिंकी को बहुत हैरानी होती है और वो उठ खड़ी हो जाती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे पूछती है, क्यों, क्या हो गया रिंकी, तुम अचानक से ऐसे शॉक क्यों रह गई, तुम्हारा रंग भी उतर सा गया। एक मिनट, जिस लड़की की तुम बात कर रही हो उस लड़की का क्या नाम है? क्या हुआ, क्या हुआ रिंकी? रिंकी तुम्हारे रंग फिर से बदल गया। रिंकी, रिंकी हो क्या गया रिंकी? साइमा, वो और कोई नहीं, मेरे ही पति हैं जो मुझे छोड़ के चले गए हैं। रिंकी, पर ये सब तो क्या बोल रही है? आप दोनों तो बड़े खुशी से रहते थे इतने सालों से, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रिंकी तुम्हारे साथ? क्या हो जाएगा, हो चुका है। मैं बहुत लाचार हूँ, क्या कर सकती हूँ, आखिर में जाओ। साइमा, मेरे पति से तुम खुश रहना, वो तुम्हें कभी नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हुई है, एटलीस्ट तुम्हारी तो जिंदगी सही हो जाएगी। क्या रिंकी, तेरी जिंदगी तो खराब हो गई, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रिंकी, ऐसे तुम चुप नहीं बैठ सकते, जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साइमा, नहीं, मेरी जिंदगी खराब हो गई तो होने दो, अपनी जिंदगी तो कम से कम मत खराब। क्यों तुम मेरे लिए अपने आंसू गिरा रही हो? नहीं रिंकी, मेरे पास एक प्लान है, मेरा प्लान सुनो तुम। कल से ही जो साइमा ने प्लान बताया था वो शुरू हो जाता है। यार, यहाँ पे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मॉल पे गई थी एक टॉप खरीदने, लेकिन 1000 टॉप खरीद के आ गई। उफ, मेरे दोनों हाथ से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? टैक्सी, अरे टैक्सी, अरे भागे जा रही है टैक्सी, दिखाई भी नहीं देता मैं यहाँ पे खड़ी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं अब कैसे जाऊँ मैं। और फिर उत्तम उस अनजान लड़की के पास जाने लग जाता है। एक्सक्यूज मी, आप क्या आप मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? भैया क्या बताऊँ, कब से मैं कैब को बुलाए जा रही हूँ, आ ही नहीं रहा है, मेरे दोनों हाथ पैक है एकदम। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरे कैब में चल सकते हैं? मैं आपको ड्रॉप आउट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही फिर एक महीना बीत जाता है और उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और उत्तम सपने देखने लग जाता है कि उसकी शादी साइमा से हो जाती है। उत्तम, डार्लिंग, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? वैसे साइमा, तुमने बोला था
कि मैं पतला हुआ तभी तुम मुझसे शादी करो, कि देखो मैं पतला भी हो गया, अब तो शादी करो, फिर हम कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। डार्लिंग शादी है, इट इज टू बोरिंग। पहले तुम थोड़ा और ग्रो करो, फिर आराम से शादी करेंगे और जल्द ही मलेशिया शिफ्ट हो जाएंगे या फिर सिंगापुर। साइना बिल्कुल भी उत्तम से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसकी सच्चाई थी वो बस एक्टिंग कर रही थी।